पेरेंट्स जानते हैं इसकी वैल्यू कि गुड टच बैड टच क्या होता है, बच्चों को होना चाहिए, पता होना चाहिए चीज़ें। बट वो आगे नहीं आते, उनको पता है क्या लगता है कि स्कूल में बता दिया होगा। हर चीज़ स्कूल में छोड़ देते। सर हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को छेड़छाड़ करने वाला बाहर का कोई होगा, बट ऐसा नहीं है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं या तो उसके चाचा निकलते हैं, ताई जी निकलती हैं, मामा जी निकलते हैं, दादा निकलते हैं, इस तरह के ज़्यादा केसेज़ आते हैं। अगर मान लीजिए किसी स्कूल की बच्ची है, वो रास्ते में आना जाना, एक क्लास में भी है, अगर कोई उनसे कोई टीचर ही बदतमीज़ी करता है, तो ज़्यादातर बच्चों के पास पेन होता ही है। तो हम उस पेन से भी बताते हैं कि वो किस तरह से अपना पेन यूज़ कर सकती हैं। वो पेन से मार सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से क्राइम को बढ़ावा लगातार मिलता जा रहा है और इसमें अमूमन तौर पर छोटी बच्चियां भी काफ़ी ज़्यादा शिकार होती हैं, लेकिन उस दौरान अगर देखा जाए कि हम ये तमाम चीज़ों को कैसे समझें, गुड टच और बैड टच क्या होता है, इन तमाम चीज़ों का कि अगर कोई मेरी तरफ देख रहा है तो उसकी निगाहें किस तरीके से हैं, इन तमाम बातों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ में ज्योति जी हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं और इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। थैंक यू सो मच। बेसिकली आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए और क्या कुछ आप लोगों को सिखाती हैं और अवेयरनेस लाती हैं? ठीक है, नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति आनंद है। मैं एक पिछले 15 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ और पिछले 9 साल से एक संस्था चलाती हूँ, आनंद ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। इस संस्था में हम जो बच्चियाँ होती हैं या जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उन बच्चों को हम गुड टच, बैड टच की वर्कशॉप देते हैं अलग-अलग स्टेट्स में जाके। अभी तक हमने 60,000 से ज़्यादा बच्चों को वर्कशॉप दे चुके हैं और अभी भी मेरा टारगेट है 2 लाख बच्चों का इस पे वर्क करने का। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ किस तरह से अब्यूज़ होता है, रेप होता है, छेड़छाड़ होती है। तो मेरी पूरी एनजीओ की टीम, मेरी आनंद ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम करते हैं हम लोग। हाँ जी। ज्योति जी ये बताइए आज के टाइम पे ये कितना ज़रूरी हो गया है कि लोग गुड टच और बैड टच को समझें? देखिए, ज़रूरी है ये इसलिए क्योंकि आए दिन बच्चे हम खुद पढ़ते रहते हैं कि किस तरह से बच्चों के साथ छेड़छाड़ के केसेस आ रहे हैं, रेप आते हैं। 2 साल की बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ। पहले क्या होता था कि बच्चों के ज़्यादा इस तरह के केसेस नहीं आते थे, बट अब लगातार आप खुद देख रहे हैं कि छोटे बच्चों के केसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो इसलिए बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। और मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस है, जितने बच्चों को मैं वर्कशॉप देती हूँ, तो ज़्यादातर वही लोग निकल के आते हैं जो बच्चे के करीबी होते हैं, यानी कि जो छेड़छाड़ करते हैं, करीबी ही होते हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को छेड़छाड़ करने वाला बाहर का कोई होगा, बट ऐसा नहीं है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं या तो उसके चाचा निकलते हैं, ताई जी निकलती हैं, मामा जी निकलते हैं, दादा निकलते हैं, इस तरह के ज़्यादा केसेज़ आते हैं। ज्योति जी ये बताइए कि गुड टच और बैड टच में डिफरेंसेस क्या हैं? आखिर जो लोग आपकी वर्कशॉप पे नहीं आ पा रहे हैं वो यहीं से हमारे चैनल के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि आखिर गुड टच और बैड टच में डिफरेंट क्या है? ठीक है। देखिए, गुड टच और बैड टच क्या होता है कि जब भी कोई चाहे वो लड़की है, लड़का है, कोई भी हमको टच करता है, एक टच छूना एक हमें महसूस करा देता है कि ये अच्छा है या बुरा है। यानी कि मान लीजिए कोई आपको हग करता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको, तो वो एक तरह से गुड टच बोल सकते हैं। मैं आपको टच कर रही हूँ, तो वो कैसे पता चलेगा? अगर बैड टच करती हूँ, वो कैसे पता चलेगा? हमारी बॉडी में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो आपके होंठ होते हैं, ब्रेस्ट होती है, नीचे का पार्ट हो गया, पीछे का पार्ट हो गया। यानी कि ये 4 अगर कोई भी टच करता है तो ये बैड टच में आता है। गुड टच में क्या आता है कि कोई आपको गले लगा रहा है, सर पे आपकी मसाज कर रहा है, खुशी में जैसे करते हैं, वो आपका गुड टच हो गया। कैसे आप पता करेंगे कि ये गुड टच है या बैड टच है? अक्सर क्या होता है कि जब भी आपको गुड टच कोई करता है, तो एक आपको ना अंदर से खुशी मिलती है कि उन्होंने मुझे ऐसे टच किया, हग किया, एक खुशी मिलती है। और वहीं अगर कोई बैड टच करता है, तो आपको गुस्सा आता है उस चीज़ में कि उसने मुझे ऐसे क्यों छुआ, रोना आता है, वो सैड हो जाता है। तो एक आप इस तरह से इसको आप अंतर निकाल सकते हैं कि गुड टच कैसे पता चलेगा और बैड टच कैसे पता चलेगा। गुड टच में आपको एक अच्छा-अच्छा फ़ील होगा, अच्छा प्राउड फ़ील होगा, और बैड टच में वहीं आपको रोना आएगा, गुस्सा आएगा, वहाँ से भाग जाने का मन करेगा आपका उसमें। हाँ, जैसे हुँ। कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपसे समझना चाहती हूँ। हुँ, हुँ। जैसे मैंने अगर ये आपका हाथ पकड़ा, ठीक है। ठीक है? हुँ, हुँ। तो अमूमन तौर पर लोग ऐसे पकड़ते ही हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो हम इसको कैसे समझेंगे? इसको देखिए, मान लीजिए अगर मेरे को खुशी हो रही है, अभी आपने मुझे टच किया, मेरे फेस पे स्माइल है, तो मैं इसको बोलूँगी गुड टच है ये। हाँ, हाँ जी। अगर ये वहीं आप मेरे लिप्स पे, मेरे ब्रेस्ट पे या मेरे नीचे पार्ट पे टच करते या मेरे पीछे टच करते या मेरी कमर टच करते आप, तो वो और मुझे गुस्सा आता मुझे कि इन्होंने क्यों टच किया, तो वो बिल्कुल आप फ़ील कर सकते हैं कि ये बैड टच हो गया है। हाँ जी। ज्योति जी मुझे ये चीज़ बताइए, अमूमन तौर पर ये बात कही भी जाती है और रिसर्च भी यही कहती है कि महिलाओं में सिक्स सेंस
होता है बिल्कुल। और वो उसी सेंस से पता कर सकती हैं कि सामने वाले की निगाहें हमारी तरफ किस तरीके से हैं। उन चीज़ों को बताइए, क्या ये भी गुड टच और बैड टच के पार्ट में इन्वॉल्व होता है? जैसे आपने बताया कि जब आपका कोई गलत तरीके से हाथ पकड़ता है तो आपको एग्रेशन आएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मुझे समझाइए। हाँ जी, बिल्कुल। बट अभी आप केवल महिलाएँ की बात करिए और मैं बात कर रही हूँ छोटे बच्चों की और बच्चियों की। तो बच्चों को भी महसूस हो जाता है ये चीज़ें। बट क्या होता है कि बच्चों को अवेयर नहीं है, जो फ्रैंकली मैं बोलूँ बच्चे अवेयर ही नहीं है कि गुड टच, बैड टच क्या होता है। हमारी अगर मैं सरकार के लिए थोड़ा-सा बोलना चाहूँगी कि हमारी सरकार बोलती है कि स्कूल्स में वो गुड टच, बैड टच की वर्कशॉप देते हैं। कब देते हैं? वो हर 3 साल में, 1 साल में वर्कशॉप देते हैं। तो छोटे बच्चे वो माइंड से निकल जाता है। तो अगर वो डेली मतलब हर हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में अगर वो रिपीट करें, तो बच्चों के दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो बच्चों को पता रहेगा कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है और अगर उनके साथ कोई करता है तो उनको क्या करना चाहिए। तो ज़्यादातर केस में यही होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि गुड टच, बैड टच क्या होता है। तो वो चीज़ सहन करते रहते हैं वो लोग और वो सहन करते हैं, वो बीमार होते जाते हैं, पढ़ाई में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, घर से बिल्कुल बातचीत बंद कर देते हैं, ये सब चलता है फिर से। हाँ जी। तो मतलब अगर देखा जाए तो मेंटली वो जो है हाँ बीमार जी, होते जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ज्योति जी, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बताया कि आप सबको अवेयर करती हैं गुड टच बैड टच के बारे में। अगर ये किसी व्यक्ति या महिला किसी के साथ भी, महिला का अगर मैं बात करूँ तो छोटी बच्ची भी हो सकती है, बड़ी बच्ची भी हो सकती है। अगर उनके साथ इस तरीके की हरकत होती है, चाहे वो ऑफ़िस के दौरान हो या स्कूल के दौरान हो, तो कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? देखिए अगर छोटी बच्ची है यानी कि अगर 18 साल से छोटी बच्ची है तो हमारा एक गवर्नमेंट है कि पॉस्को एक्ट उन्होंने निकाला हुआ है 2012 का। तो उसमें ही वो कंप्लेंट आती है अगर वो 18 साल से छोटा बच्चा है। उसमें आपको अगर वो 16 साल से कम है तो 20 साल की सज़ा होगी, अगर वो 12 साल से कम है तो उनको 10 साल की मतलब कुछ ऐसे उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं। आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, 1098 पे कॉल कर सकते हैं। टीम आपके पास आएगी, किसी भी पुलिस स्टेशन में आप जा सकते हैं तो सबसे पहले बच्चों की सुनी जाती है चीज़ में और महिलाओं की सुनी जाती है। हुँ। मुझे ये बताइए ज्योति जी कि जैसे आपने बताया कि वो वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। आपने बताया कि आप 60,000 से भी ज़्यादा बच्चों को अभी तक सिखा चुकी हैं। क्या उस दौरान कोई ऐसा केस आपके सामने आया हो या आपके ही उसमें कोई बच्ची के साथ ऐसी चीज़ें हुई हों जिसके बाद ये सारी चीज़ें आपने बताना शुरू किया है? देखिए मैं खुद इस चीज़ से मैं फ़ील कर चुकी हूँ, जब मैं छोटी थी तो मेरे साथ भी ये सब हो चुका है और जब मैं मेरी टीम से डिस्कस करती हूँ, लड़कियों से डिस्कस करती हूँ, तो ज़्यादातर बच्चियों का जो मेरी वॉलंटियर्स हैं, उनका यही कहना होता है कि कहीं न कहीं वो भी अब्यूज़ का शिकार हुई हैं इस चीज़ का। तो हम लोगों ने मिलके ठाना कि क्यों ना हम बच्चों को बचाएँ इस चीज़ के लिए। तो हम दिल्ली, जयपुर और यूपी आपका और कश्मीर, दिल्ली यहाँ के बच्चों को वर्कशॉप दे चुके हैं जा के। तो क्या आप लोग मतलब गुड टच और बैड टच के बारे में भी वर्कशॉप देते हैं या बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए कि अगर आपके साथ कोई इस तरीके से छू रहा है तो आप इस तरीके से कर सकती हैं कि वो सामने वाला डर जाए, ऐसा कुछ आप सिखाते सेल्फ बिल्कुल, डिफेंस के बिल्कुल। तौर पे? बच्चों को मैं बताती हूँ कि अगर मान लीजिए बच्चों के साथ कुछ भी अब्यूज़ होता है, तो उस टाइम उनको क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी स्कूल की बच्ची है, वो रास्ते में आना-जाना या क्लास में भी है, अगर कोई उनके साथ कोई टीचर ही बदतमीज़ी करता है, तो ज़्यादातर बच्चों के पास पेन होता ही है। तो हम उस पेन से भी बताते हैं कि वो किस तरह से अपना पेन यूज़ कर सकती हैं। वो पेन से मार सकती हैं, वहाँ से भाग सकती हैं, शूज़ पहनती है, शूज़ मार सकते हैं। तो हम उनको टूल्स के हिसाब से उनको सिखाते हैं कि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस हम उनको सिखाते हैं कि अगर आपके साथ कोई पीछे से पकड़े तो आपको कैसे उनको हटाना है, कहाँ आपको लात मारनी है, कहाँ आपको उनको आँखों पे मारना है, वो हम उनको सिखाते हैं पूरी चीज़ें। हाँ जी, हाँ जी। आखिरी सवाल लूँगी आपसे कि जैसे आपने बताया ये तमाम चीज़ें आप करती हैं, सिखाती हैं। अभी तक का इसका कितना प्रभाव दिखा है? क्योंकि अगर देखा जाए दिल्ली में ही केवल क्राइम की बात की जाए तो आज के समय 10 में से 8-7 ऐसे क्राइम के मामले सुनने में आ जाते हैं। तो आप क्या बताएँ? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि मेरे ज़्यादातर ना मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों के दिमाग में जा सकूँ, बच्चों को मतलब समझा सकूँ अच्छे से और अभी तक हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है कि जहाँ-जहाँ मैंने वर्कशॉप दी है, वहाँ से करीब 60% बच्चियाँ मेरे पास हाथ खड़े कर देती है कि हमारे साथ बैड टच हुआ है, हम कोशिश करते हैं उनकी मदद करें। और जैसे मैं देहरादून में वर्कशॉप दे के आई थी, तो वहाँ के टीचर ही बच्ची के साथ बदतमीज़ी करते थे और जब वर्कशॉप दे के हम वापस आए दिल्ली तो हमारी न्यूज़ में मिला कि एक ऐसे एनजीओ आई थी और बताया उन्होंने तो बच्ची को वो चीज़ें पता थी तो उसने एक्शन लिया उस बच्ची पे। तो मतलब अच्छा लगता है कि चलो हमारे बताने से बच्चा अवेयर हुआ और वो खुद को बचा सकता है। ज्योति जी, जैसे कि आपने बताया आप बच्चों को पढ़ाती हैं, सारी चीज़ें हैं।
आप जब लोगों के बीच में जाती हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपको कुछ पेरेंट्स ऐसे मिलते होंगे जो ये बात कह देते होंगे, अरे उससे कुछ नहीं होता है, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो क्या सिखाएँगी, क्या बताएँगी। ऐसे लोग भी मिलते होंगे और बहुत से लोग ऐसे भी मिलते होंगे जो तुरंतली भेज देते हैं। बिल्कुल। तो आपको वहाँ पर किस तरीके से समझाना पड़ता है कि नहीं आज के समय ये चीज़ें सिखाना कितना ज़रूरी है? देखिए पेरेंट्स जितना मैंने अभी तक देखा पेरेंट्स जानते हैं इसकी वैल्यू कि गुड टच बैड टच क्या होता है, बच्चों को होना चाहिए, पता होना चाहिए चीज़ें। बट वो आगे नहीं आते, उनको पता है क्या लगता है कि स्कूल में बता दिया होगा। वो हर चीज़ स्कूल में छोड़ देते हैं कि स्कूल में बता दिया होगा, ट्यूशन में बता दिया होगा। वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं उठाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम भी बच्चों को बताएँ अपने बच्चों को, उनसे बातें करें खुल के, नहीं। उनको केवल ये लगता है स्कूल में बता दिया होगा, बच्चों को आता होगा, बस। केवल उनकी यही तक काम है। बट मैं उन पेरेंट्स से आपके थ्रू उन पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी कि टाइम टू टाइम अपने बच्चों को बताते रहें कि गुड टच बैड टच क्या होता है और कैसे बचा जा सकता है। और मैं तो पर्सनली ये भी बोलती हूँ कि अगर आप नहीं बता सकते तो आप मेरे पास लेके आइए बच्चों को। मेरी कोई फ़ीस नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम ये काम करते हैं। आप मेरे पास आइए बच्चों को बताने। अगर अगर आप चाहते हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपके बच्चों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। बस स्कूल पे मत छोड़िए हर चीज़। किसी पे डिपेंड मत रहिए, आप खुद बताइए। हुँ। तो देखिए ये थी ज्योति जी से खास बात जहाँ पर उन्होंने बताया कि अमूमन तौर पर जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उससे पहले सतर्क रहना कितना ज़रूरी है और ये वही काम करती हैं और उन बच्चों को उन जो छोटे बच्चे हैं जिनके साथ भी घटना कहीं पे भी घटित हो जाती है तो उसके लिए वो सतर्क रहें और कैसे अपना बचाव कर सकते हैं इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।